गाजर से ठंड में सिर्फ गाजर का हलवा ही नहीं बल्कि गाजर की बनी खीर भी ट्राई कीजिए। इतनी स्वादिष्ट होती है ना कि पूछो मत। आज मैं बना रही थी गाजर की खीर। जी हाँ, गाजर की खीर बना रही थी मैं गाजर, चावल और कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। सच में गाजर का हलवा खा खा के मैं काफी ज्यादा पक चुकी थी। अब बारी थी कुछ अलग खाने की। तो ये गाजर की खीर ना मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। जब हम बचपन में बोर हो जाते थे गाजर का हलवा खा खा कर, तो मेरी दादी है ना मेरे लिए और मेरे भाई के लिए गाजर की खीर बनाया करती थी। और वो होती बहुत टेस्टी थी। पेट भी पूरा भर जाता था। गाजर के हलवे से ना मुंह भी थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन इससे आपका मुंह कभी नहीं लगेगा और टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगेगी। आपको क्या करना है, गाजर को कद्दूकस करने की कोई जरूरत नहीं है। गाजर को कुछ इस तरीके से कट करना है और सीटी लगानी है बस। मैंने गाजर को अच्छे से वॉश कर लिया था, पील कर लिया था। अब बारी थी चावल को भिगाने की। आपको चावल को भिगा के रखना है कम से कम आधा घंटा, और कुकर में घी डालने के बाद चावल डालने हैं। उसके बाद डालना है उसमें गाजर। चावल उतने ही डालना जितने गाजर हो। मैंने इस बारी चावल ज्यादा डाल दिया था क्योंकि मेरे कुक भैया ने चावल ज्यादा ही भिगा दिए थे, लेकिन आपको अंदाजे के साथ डालना। 1 कप चावल में 2 कटे हुए गाजर जरूर डालना, वरना टेस्ट आएगा ही नहीं। टेस्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ चावल का। तो जरा ध्यान से डालना। मेरे साथ ही गलती हो गई थी। वैसे तो ये मैं रेसिपी पहली बार नहीं बना रही हूँ, तीसरी चौथी बार बना रही हूँ, लेकिन शेयर आपके साथ पहली बार कर रही हूँ। सच में ठंड में गाजर हो या फिर मटर, सब कुछ खाने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही फ्रेश फ्रेश आपको मिल जाती है इजीली मार्केट में, और सस्ती भी पड़ती है। गाजर हम सभी को पसंद है और हम सभी को पता है गाजर कितने लाभदायक है हमारे शरीर के लिए। जैसे ही 1-2 सीटी लग जाए ना, आपको अपने गाजरों को चेक करना है कि वो गले या नहीं गले। मेरे गाजर बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए थे, इवन चावल भी पक चुके थे। अब बारी थी मेन चीज पकाने की। तो मैंने कढ़ाई ली। यहाँ पर कढ़ाई में खूब सारा घी डाला। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन हलवा हो या खीर हो या फिर पूड़ी हो, वो सब तो घी में ही अच्छी लगती है। घी को अच्छे से पकाने के बाद मैंने उसमें चावल और गाजर डाल दिए थे। फिर उन दोनों को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर दूध ऐड कर दिया था। आप चाहे तो यहाँ पर मलाई भी डाल सकते हैं। मेरे घर में मलाई नहीं थी क्योंकि मैंने गाजर के हलवे में एक दिन पहले ही बना दी थी, इसीलिए मलाई खत्म हो गई थी। लेकिन दूध मैंने भर भर कर डाला और उसके बाद मैंने इलायची भी डाली और केसर भी डाला। सच में इन दोनों को डालने के बाद टेस्ट ही कुछ और हो जाता है, चाहे वो गाजर का हलवा भी क्यों ना हो। साइड में मैं अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रही थी। ड्राई फ्रूट्स आप चाहे तो कट कर भी रोस्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे आज बड़े वाले रोस्ट करने का मन था, इसलिए मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर दिया। बस डर लग रहा था कहीं आग ना लगने लगे, क्योंकि मेरे साथ बहुत बारी ऐसा हुआ है किचन में ना कहीं मुझसे आग लगी जाती है। मेरे खाने में स्पेशली। कुकिंग से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक ही चीज का डर लगता है कि कहीं कोई आग ना लग जाए या फिर मेरा खाना ना जल जाए, फिर पूरी मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी। तो इस स्टेज पर ना आपको अपने गाजर की खीर को अच्छे से देखते रहना है और उसको मैश करना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि गाजर अच्छे से मैश हुए नहीं होंगे। गाजर को अच्छे से मैश करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आपको इसमें चीनी या फिर शक्कर डाल देनी है। आप सभी को पता है मैं गुड़ ही यूज करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर गुड़ ऐड किया। उसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर और पकाना है, एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए आपको पकाना है, और खुशबू इतनी लाजवाब आएगी ना कि पूछो मत। यहाँ पर मैंने गाजर की खीर बना दी थी बजाय हलवे के, जो कि हो रही थी बहुत ही ज्यादा टेस्टी। सीरियसली गाजर थोड़े से कम हो गए थे, लेकिन टेस्ट उतना ही आ रहा था। लेकिन आप अपनी डिश में गाजर जितने हो सके डालना। एक कटोरी में 3 से 4 गाजर तो डालना अगर आपको टेस्ट ज्यादा चाहिए तो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, लव यू ऑल।